ऐ पंजाब के बड़े बड़े जमींदारों, सरमायादारों, जागीरदारों, अल्ताफ हुसैन, उसकी जमात एमक्यूएम पंजाब में आने वाली है और तुमसे कहती है, ओए जागीरदारा, ओए जागीरदारा, ओए एमक्यूएम और अल्ताफ से नाल में थाने लाई, ओए। काफी मक्कार टाइप बंदा लगता है। तो हम अपने नाजरीन से पूछते हैं कि वो हमें कमेंट्स लिखें हमारे नीचे इधर बॉक्स में, एंड वी वांट देम टू लेट अस नो कि व्हाट दे थिंक अबाउट इट, कि एमक्यूएम इज रियली दैट बैड। वाकई एमक्यूएम के कारकुन है जो ये सब कुछ करते हैं। शाजिया, पता असल में ऐसी बात है तो मैंने भी बहुत सुनी है, बल्कि मेरे फादर का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। वो गए कराची, और कराची उनको जहाँ ठहरे हुए थे वहां उन्हें कॉल आ गई कि जी हम आपको एयरपोर्ट नहीं चढ़ने देंगे जब तक आप हमें 50,000 रुपीज नहीं देते हैं, और हम एमक्यूएम के कारकुन हैं। लेकिन अब ओके शाजिया, सॉरी बीच में रोक रही हूँ, आवाज ठीक आ रही है? हाँ ठीक आ रही है। ओके तो माय फादर सेड कि नहीं जी मैं तो नहीं। हाँ ज़ैनब, हाँ गो अहेड। सो माय फादर सेड कि नहीं मैं आपको नहीं दे सकता। उन्होंने कहा नहीं जी हम आपको गोली वोली मार देंगे। खैर उन्होंने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन ये कि कुछ हुआ भी नहीं, एंड ही वाज थैंक गॉड ही वाज सेफ। मेरे कजन का सेल फोन जो है स्टॉप लाइट पे कराची में रोके किसी ने कहा कि जी मैं एमक्यूएम का कारकुन है, और पिस्टल थी उसके हाथ में। उसने कहा आप जो फोन है दे दें। तो ये सब बातें काफी सुनते आते थे, एंड ऑनेस्टली मैं एमक्यूएम के बिल्कुल ही अगेंस्ट थी। मुझे लगता था वाकई में इट्स लाइक अ माफिया, एंड मुझे ना वो अल्ताफ हुसैन की स्पीचेस कभी अच्छी नहीं लगी। तो ये सब बातें काफी सुनते आते थे, एंड ऑनेस्टली मैं एमक्यूएम के बिल्कुल ही अगेंस्ट थी। मुझे लगता था वाकई में इट्स लाइक अ माफिया, एंड मुझे ना वो अल्ताफ हुसैन की स्पीचेस कभी अच्छी नहीं लगी। और ये और लोगों से भी मैंने बात सुनी है। इट्स वेरी इट्स सैड, इट्स आउट देयर कि जितने भी बिजनेसमैन है ना उधर कराची में, उनसे एमक्यूएम भत्ता वसूल करती है। मींस के उनके जस्ट ऑफिस में चले जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि इतने लाख हमें दो, एंड दे हैव टू गिव देम द मनी। एंड आई मीन दिस इज अमेजिंग दैट दिस इज हैपनिंग नाउ। आई मीन दुनिया में छोटे होते तो हम सुनते थे कि भत्ता वसूल करते हैं। अब और सबसे बड़ी बात ये कि एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट है, उनका कोई उनकी भत्ता दे देते हैं, रिपोर्ट नहीं करते। और अगर करते हैं तो मुस्तफा कमाल, how does he let that happen? I mean he's such a popular guy. I mean I cannot imagine a human letting other humans being killed that way. Mustafa Kamal, how does he let that happen? I mean, he's such a popular guy. I mean, I cannot imagine a human letting other humans being killed that way. और फिर जो मुस्तफा कमाल जो है, मुस्तफा कमाल को जानती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, सर मुस्तफा कमाल को मैं काफी पसंद भी करती हूँ, नॉट एमक्यूएम लेकिन मुस्तफा। ही इज माय फेवरेट।
Mustafa Kamal, how does he let that happen? He is my favorite. And especially when he's so popular. So how, if it is really happening और MQM के लोग कर रहे हैं, तो how does he let that happen? तो मैंने जो कॉन्ट्राडिक्शन देखी है ना पिछले कुछ महीने में, पहली बात तो ये कि MQM जो है ना हमेशा कराची में जीत जाती है, हमेशा। I mean, सारे लोग वोट देने जाते हैं, वोट देते हैं तो जीतते हैं ना। कोई सवाल है आप ये बताएं। हम भी शहरी हैं ना, इसी पाकिस्तान के शहरी, वोट लेने के लिए भीख मांगने के लिए आ जाते हैं हमारे पास, जबकि जाली वोट डालते हैं सारे। एक वोट भी असल बंदा नहीं डाल के आया, एक वोट भी। यहाँ ये 18 साल का बच्चा है, इसके ऊपर इसके अंगूठे पे भी निशान लगा हुआ था, ये भी वोट डाल के आया था। जो 12 साल का बच्चा है वो भी वोट डाल के आया था। कौन सी हुकूमत है ये? I mean, सारे लोग वोट देने जाते हैं, वोट देते हैं तो जीतते हैं ना। अगर कोई पकड़ा जाए यहाँ तो जमानत लेने वाला यहाँ का कोई नहीं होता जी। लाइन एरिया के फर्स्ट कॉलोनी थी जो सबसे पहले पाकिस्तान बनने के बाद आबाद हुई थी, सारे मुसलमान यही आए थे सबसे पहले। मेरे ताया गवर्नमेंट ऑफिशियल थे इंडिया में। He came here, he got the quarter there, and many people who were coming from there, they were staying at his home, and there were tents and all that. This is the first colony which was populated by the Muslims, migrants, महाजिरीन जो आए थे आपके, जिनके लिए ये महाजिरों के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट और महाजिर फलाना और महाजिर ये वो क्या ले रहे हैं हमें ये लोग। वोट लेने के लिए तो सब आते हैं हमारे पास। जिनके लिए ये महाजिरों के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट और महाजिर फलाना और महाजिर ये वो क्या ले रहे हैं हमें ये लोग। वोट लेने के लिए तो सब आते हैं हमारे पास। I mean, सारे लोग वोट देने जाते हैं, वोट देते हैं तो जीतते हैं ना। मतलब इतने छोड़ के निकाल दो ना। कितने आए हुए हैं? 7 छोड़ के आप निकाल दो। 10 मिनट हो जाएंगे इसी में। वही तो फायदा क्या है? 7 छोड़ के ये आपको दे देंगे ऊपर के साथ। मुझे देने लगा। हाँ सही है, इसको लगा दिया। नंबर लिख लो ना, मतलब अकाउंट में बड़ा मसला हो जाएगा। बस मैं नंबर लिख देती हूँ ना, फटाफट नंबर भी कहाँ से लिखूँ, कोई भी लिख लो, कोई भी लिख दे। ये तुम सामने सामने खड़े रहो, कोई देखे नहीं। ये ID कार्ड नंबर कोई भी डाल दें, किसने चेक करना है? नहीं होता है करने ये काम। ये तेज है, जरा सा बच के। उनको ज़रा सेट कर लो। मुझको कैसे करूँ? कहो कि बस तुम लोग खामोश रहो, या उसको कहो। नहीं समझे? मैं जितने में डायरेक्ट पेपर दे दो, मैं स्टैम्प्स पर लगा आपको दे तो दूँ, लेकिन फिर मैं उसको अब पूरा किस तरह से करूँगी ये बताएं। मैं अब ID कार्ड आपको देते जा रही हूँ ना, भरती जाए। एक मिनट इसको करो ताकि ये जो खाली जगह 2 ID कार्ड इनके पास हैं मेरे।